अपने सबसे बड़े दुख भरे पेपर की ऑडिटिंग, जिसमें हम पढ़ते तो बहुत कुछ हैं लेकिन नंबर नहीं आते। मतलब हर बच्चा ऑडिटिंग पढ़ता है, क्लासेस लेता है, कोचिंग लेता है, नोट्स तैयार करता है, लेकिन अगर मैं देखूं तो 100 में से 70 बच्चे 60 बच्चे जो है 40 से कम नंबर लाते हैं, इवन 20 22 25 नंबर ला पाते हैं ऑडिटिंग के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है, इसके ऊपर बात करूंगा। नवंबर 23 के बच्चों को ऑडिटिंग के पेपर में क्या खास बात ध्यान रखनी चाहिए और क्या ऐसी हम चीज़ें करें कि आपके 60+ मार्क्स जो है वो ऑडिटिंग के अंदर आ जाएं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमने तो सब कुछ पढ़ लिया है, हमें तो सब कुछ आता है, तो वो एक बार अटेम्प्ट दे लें, उसके बाद फिर हमारी बातों पे भरोसा करना शुरू करें, ठीक है। लेकिन जो एक ही बार में निकालना चाहते हैं, बिना रिस्क लिए निकालना चाहते हैं, एकदम तसल्ली बख्श निकालना चाहते हैं, और आपको सारी बातें जो है वो इसके अंदर बताऊंगा डिटेल के अंदर, ठीक है। तो शुरू करते हैं ऑडिटिंग के पेपर को लेके। देखो, ऑडिटिंग के पेपर में ना 3 पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये सब्जेक्ट जो है पूरा का पूरा खड़ा हुआ है। पहला, राइटिंग। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि जो हमने नोट्स में पढ़ा, ठीक है ना, नोट्स में पढ़ा फॉर एग्जांपल कि भाई हमें इन्वेंट्रीज को चेक करना है, ठीक है, तो इन्वेंट्रीज को चेक करना है, तो भाई उसमें आप आपके नोट्स में क्या लिखा होता है कि भैया ये देखो कि फीफो मेथड या इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए यूज हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है ना, ऐसे ही लिखा होता है। ये आपने लिखा, ऐसे 2-3 पॉइंट्स और लिखे होते हैं। तो ये आपके नोट्स होते हैं इस तरीके से, जो बड़े टू द पॉइंट होते हैं, एकदम कंसाइज होते हैं, और पढ़ के बड़ा आनंद आता है, चीज़ें उसमें से समझ में आती है। और ये हर टीचर के ऐसे ही होते हैं, चाहे मेरे हो चाहे XYZ किसी के भी हो। अब होता क्या है कि जब आप इसको एज इट इज एग्जाम में लिख के आओगे ना, कि सपोज आप इन्वेंट्री चेक कर रहे हैं, तो आपने लिखा, वहाँ पर भी आपने एज इट इज लिख दिया कि फीफो मेथड इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर यूज़ हुआ है या नहीं हुआ, तो इसके नंबर आपको, जो आप सोचते हो ना कि 5 में से 5 मिल जाएंगे, मिलते हैं 5 में से 2 या 2.5। राइटिंग एक बहुत अलग चीज़ है। ये नोट्स है, ये आप समझिए, ये जो है ना, ये नोट्स की लैंग्वेज है। इसको आपको प्रॉपर एक स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर एग्जाम में लिखना होता है। जब तक आप इसे प्रॉपर एक स्टेटमेंट फॉर्म में एग्जाम में नहीं लिखेंगे, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कैसे लिखना होता है कि भाई वेरीफाई काउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्रीज इशूड बाय ICI which says that inventory must be valued या shall be valued at on the basis of FIFO first in first out, so we will see कि whether the inventory has been valued as per FIFO or not। पूरी एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। लेकिन होता क्या है कि हम एग्जाम के अंदर अपने नोट्स लिखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे मार्क्स नहीं मिलते, और यहीं पर क्या होता है, डिबेट आ जाता है। फिर बच्चे कहते हैं सर अपने नोट्स लिखे, वो तो नंबर मिले नहीं, तो क्या ICI की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। अब आप कभी ICI बुक खोलना, आपको समझ में आएगा ICI लैंग्वेज है क्या। ICI लैंग्वेज यही है कि वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल के अंदर लिखी हुई है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है ना, वहाँ सब कुछ स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, वहाँ नोट्स फॉर्म में नहीं है। एंड दिस इज़ व्हाट द ICI एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। तो मैं हर बच्चे को यही कहूँगा कि देखो, अगर ऑडिटिंग के पेपर में पास होना है ना, तो राइटिंग के ऊपर बहुत फोकस करो। अगर आपने इसके टेस्ट नहीं दिए, साथ साथ आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं नोट्स पढ़ता रहूँ, नोट्स पढ़ के आगे बढ़ता रहूँ, मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, मैं एग्ज़ाम में लिखाऊंगा, आप ये मान के चलिए कि इस बेसिस पर आप एग्ज़ाम अपना पास नहीं कर सकते। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस खूब अच्छी होनी चाहिए, और राइटिंग प्रैक्टिस तभी अच्छी होगी जब आप इसके जो है चैप्टर वाइज टेस्ट की आदत अभी से डाल लेंगे। आप कुछ मत करिए, चाहे हफ्ते में एक टेस्ट दीजिए, हर संडे एक टेस्ट दीजिए, और कुछ मत करिए, लेकिन इसके चैप्टर वाइज टेस्ट की आदत डालिए। और वो खुद मत चेक करना, ये भी मैं आपको बता दूं, आपके टीचर से इसको चेक करवाना है। और अगर आपने हमारा कोर्स ले रखा है, तो हमारे टीचर आप लोगों को चेक करके देते हैं, और आपको देखना है कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। धीरे 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 जैसे आपकी राइटिंग इंप्रूव होती जाएगी, धीरे धीरे जैसे जैसे आपको लिखने की आदत पड़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आप देखेंगे ऑडिटिंग के पेपर में आप पास होते चले जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था 3 पिलर्स पे कहानी खड़ी होती है। सबसे पहला सेक्शन है क्या, राइटिंग। राइटिंग में सिर्फ कुछ मत करो, आप जो भी पढ़ रहे हो उसके टेस्ट जरूर दो, और टेस्ट दे करके टीचर से चेक करवाओ। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें ऑडिटिंग के अंदर चीज़ों को एग्जाम में एक्सप्रेस करके आना होता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ अगर मैं इसके बात करूं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है, दूसरी और तीसरी चीज़, देखो आपके पास एक MCQ का सेक्शन है और एक सेक्शन है ट्रू एंड फॉल्स का, ठीक है ना। अब MCQ का जो सेक्शन है आपके एग्जाम में 30 नंबर का है, और ट्रू एंड फॉल्स का है 14 मार्क्स का।
कितने हो गए 44 मार्क्स। यहाँ आपकी राइटिंग मैटर नहीं करती, ये आपके जो 44 मार्क्स हैं ये फ्री के मार्क्स हैं, प्रोवाइडेड आपके पास जो है 2-3 स्किल्स होने चाहिए। एक, आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। उसके बाद सेकंड अगर मैं बोलूँ, आपके एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छे होनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आपका जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है वो अच्छा होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तभी जा कर के जो है आप इस 44 में से 44 नंबर भी लेकर आ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन होता क्या है, मोस्टली बच्चों के अंदर ये तो हो जाता है नॉलेज वाला स्किल, क्योंकि आप कंटेंट कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये रीडिंग स्किल और एनालिटिकल स्किल ये डेवलप नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? हम लोग ये समझते हैं कि भाई हमने कंटेंट पढ़ लिया तो उससे जो है चीज़ें हो गई, ऐसा नहीं होता। जब तक आप एमसीक्यू के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और एमसीक्यू में भी आपको पता है कि 2 तरह के आते हैं, केस स्टडी बेस आता है, ठीक है ना, केस स्टडी बेस एमसीक्यूज आते हैं और प्लेन एमसीक्यूज भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन केस स्टडी बेस एमसीक्यूज पे इंस्टीट्यूट का फोकस जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। तो जब तक आप इन चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो है ना आपकी 2 हैबिट्स डेवलप हो जाएगी, एक रीडिंग की और एक एनालिटिकल स्किल्स की। क्योंकि हर देखो इसमें क्या है, एनालिटिकल स्किल्स कब डेवलप होंगे, जब हर बार एक नया क्वेश्चन करोगे तब जा करके आपके एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होंगे। अगर आप सोचें कि वही क्वेश्चन हम बार बार करते रहें, उससे एनालिटिकल स्किल्स, अरे वो तो एक बार देख लिया तो आपको समझ में आ गया, नए क्वेश्चन चाहिए। क्योंकि इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन पूछेगा ना ये 44 मार्क्स के, ये एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू क्वेश्चंस होंगे, कम से कम 30-35 नंबर के, कुछ 10-15 नंबर का कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ अपना नॉलेज बेस से काम नहीं चलता है, यहाँ पर अपने को रीडिंग स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स दोनों की जो है बहुत सख्त ज़रूरत होती है कि हमारे रीडिंग और एनालिटिकल स्किल्स भी डेवलप हों। और उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी। और उसके लिए जो है हमने एक बुक आप लोगों के लिए डेवलप करी है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑडिट टाइटन। इसमें मैं आपको बता दूं, हमने 700 नए क्वेश्चंस दिए, कोई भी इसमें ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो आपको आईसीआई बुक से कॉमन मिले। ये नए क्वेश्चंस इसी सब्जेक्ट के क्यों, मैं ईआईएस की नहीं लाया, लॉ की नहीं लाया, ऑडिट की क्यों लाया? एक तो 44 मार्क्स है, और रीडिंग और एनालिटिकल स्किल जैसे मैंने आपको बताया, जितनी आप नए नए एमसीक्यू क्वेश्चंस देखोगे कि किस किस तरीके से वो पूछ सकते हो, नए नए क्वेश्चंस पढ़ोगे, ऑटोमेटिकली वक्त के साथ जो है ऑटोमेटिकली आपके स्किल जो है डेवलप हो जाएगा। ये ऑडिट टाइटन बुक देखो, इसमें भी कोई कमाना पर्पस नहीं है, मात्र 225 रुपए के अंदर ये किताब आपके घर तक पहुंचाई जाती है, ठीक है ना, विद कुरियर 225 रुपए की। और इसमें क्या क्या है, एक तो 700 एमसीक्यू क्वेश्चन जो एकदम नए क्वेश्चंस हैं, इंक्लूडिंग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, लगभग 100 इसमें जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, और ये केस स्टडीज भी नहीं है। तो 600 तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, 100 अलग से केस स्टडी बेस्ड का एमसीक्यू जो कि आईसीआई वाले नहीं है, एकदम नए क्वेश्चंस, ठीक है। और आपके मई और नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए इस बुक को हमने बनाया था। तो ये जो है आप इसको रेफर जरूर करें, और आपके पास ऑलरेडी है। तो इसमें से कैसे करना है, इसमें से आपको क्या करना है, ये ना टॉपिक वाइज है, हर चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज इसमें एमसीक्यूज है। तो आप जो है जो टॉपिक्स करते जा रहे हैं या रिवीजन टाइम पर, इसके जो एमसीक्यूज हैं वो जरूर करें, ताकि आपको समझ में आए। देखो आईसीआई के आप क्वेश्चंस कर लोगे, पास्ट एग्जाम के कर लोगे, ठीक है, वो आपके दिमाग में भी बैठ जाएंगे। जब तक रीडिंग एनालिटिकल स्किल्स नहीं आएगा तब तक यहाँ 44 में से 44 नहीं आ सकते। तो ऑडिट के पेपर के अंदर अगर आप लोगों को मार्क्स लाने हैं, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, काफ़ी बच्चे देख रहा हूँ लेट ज्वाइन करे हैं, क्या कि सबसे पहले अपना राइटिंग स्किल्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। राइटिंग स्किल्स क्या कि हमें नोट्स अपने एग्जाम में नहीं लिख के आने, जो हमें टीचर ने नोट्स दिए वो नहीं लिखना होता, हमको उसे एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई आपके पास लिखा होगा इन्वेंट्री के लिए कि भाई फीफो मेथड से इन्वेंट्री वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है ना। जब हम इन्वेंट्रीज चेक करते हैं तो ये देखते हैं कि भाई फीफो मेथड से वैल्यू किया या नहीं किया, नोट्स में इतना लिखा होता है। लेकिन आप एग्जाम में इसे ऐसे लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे, लेकिन 50% मार्क्स मिलेंगे। इसे प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होता है कि वेरीफाई एज पर AS2 इशूड बाय ICAI which deals with inventories whether the inventories has been valued as per FIFO, that is first in first out method or not, and if not then we will qualify the report whatever। इस तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होता है। और इसकी ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलती है जब आप ICAI पढ़ते हैं। लोग कहते हैं ICAI लैंग्वेज लिखनी है, मैंने बताया नहीं, ICAI लैंग्वेज लिखने का मतलब क्या है, ICAI लैंग्वेज लिखने का मतलब है कि नोट्स नहीं लिखने, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। और उसका तरीका ये है कि आप जो है जो भी चैप्टर कर रहे हैं उसके टेस्ट दें, और टेस्ट देके अपने टीचर से जो है बार बार चेक करवाएं। और इवन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके ट्यूशन में टेस्ट नहीं होते हैं,
आप गलत जगह, ऐसी जगह चले गए जहाँ से पढ़ाने पे फोकस हो रहा है, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो मैं कहूँगा देखो इस पेपर को लेकर रिस्क मत लेना। इसमें वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट पेपर्स, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के 2-2 टेस्ट मिलते हैं। हमारे टीचर विद इन 7 डेज आपको चेक करके देते हैं, आपकी गलतियाँ बताते हैं कि आपकी कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, आप उसको सुधार कर सकते हैं। 10 मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे जो कि ICI पैटर्न पे हैं, 70 नंबर का पूरा राइटिंग और 30 नंबर का आपका MCQ, और 70 में भी 14 नंबर के ट्रू एंड फॉल्स। तो वो हमारे टीचर 1 to 1 चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि भैया आपकी कहाँ कहाँ गलती है, उस पर कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ राइटिंग प्रैक्टिस पे हमें फोकस रखना है पूरा का पूरा ऑडिटिंग के अंदर। दूसरी और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई जो आपको ध्यान रखनी होती है, MCQ एंड ट्रू फॉल्स। यहाँ पर बच्चे क्या सोचते हैं कि भैया मेरा जो है वो मैं नॉलेज बटोर लूँ, कंटेंट कर लूँ तो अपना जो है MCQ एंड ट्रू एंड फॉल्स हो जाएगा। नहीं, जब तक आपके रीडिंग और एनालिटिकल स्किल्स डेवलप नहीं होंगे, हर MCQ एक नया MCQ है, हर ट्रू एंड फॉल्स जो है एक अलग चीज़ लेके सामने आता है, तो उसको रीड करना शांति दिमाग से और उसको एनालाइज करके फिर आंसर देना। MCQ आपका तभी सही है जब आपको सही आंसर नहीं पता, आपको ये पता है कि आपके 3 आंसर गलत क्यों हैं। जहाँ 4 ऑप्शन आपके पास आए हैं, वो बच्चा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता MCQ में जिसको ये पता है कि ये सही आंसर है। कामयाब वो बच्चा है जिसको ये पता है कि 3 अगले जो मैंने सिलेक्ट नहीं किए वो गलत क्यों है। तो ये अप्रोच आपकी कब डेवलप होगी, जब आप खूब सारे MCQs जो है वो प्रैक्टिस करेंगे या खूब सारे ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। और मैंने आपको बताया कुछ मत करिए, ऑडिट टाइटन की जो बुक है इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जो है 700 नए MCQ क्वेश्चन जो किसी भी किताब में हिंदुस्तान की अवेलेबल नहीं है, खुद बैठ के सेल्फ क्राफ्टेड आप लोगों के लिए बनाए हैं। और क्यों बनाए हैं, ताकि ये पेपर देखो ग्रुप 2 में ना अगर बच्चा फेल होता है तो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट में होता है और किसी पेपर में फेल नहीं होता। ठीक है, सबसे बड़ी अगर मैं बोलूँ ग्रुप 2 के अंदर कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा मार्केट शेयर है रेवेन्यू की टर्म्स में ऑडिट की कोचिंग का। इतना बच्चा इसके अंदर फेल होता है। ये किताब में मकसद अगर कमाना होता ना, 700 नए MCQ क्वेश्चंस बनाने के बाद मैं इसका प्राइस 225 रुपये नहीं रखता, और 225 में भी 60 से 70 रुपये या इवन टेक्निकली बोलूँ 75 to 80 रुपीज़ जो है आपको घर तक भेजने का इसमें खर्चा है। और ये नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे ये बुक आपको सिर्फ इसलिए पहुंचा रहा हूँ ताकि आप लोगों के अंदर ना एक इम्प्रूवमेंट आए और ये क्वेश्चंस करके जो है ऑडिट का फियर आप ख़त्म कर सकें। तो मेरी इन 3 बातों पर आप फोकस कर लीजिए। मेरी 3 बातों पे जिसने फोकस कर लिया, ठीक है ना, आप वो डेफिनेटली जो है 60+ मार्क्स ऑडिटिंग के अंदर ला पाएगा। बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए हमारे कोर्स के बारे में तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8888-0402 पर जा सकते हैं या हमारी वेबसाइट escholars.in विजिट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं 8888-0402 पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और डू शेयर दिस सेशन विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स जो बेसिकली ग्रुप 2 के एग्जाम दे रहे हैं लेकिन ऑडिटिंग में उनको डिफिकल्टी आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।